प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने हमें बताया कि उनके पेट में अल्सर था और वो फूट गया। फिर उन्हें बहुत सारी परेशानियों से, मुसीबतों से होकर गुजरना पड़ा, परंतु उन्होंने बताया कि हमने लगातार प्रार्थनाओं को सुना और प्रार्थनाओं को किया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय से एक कोढ़ी व्यक्ति के बारे में। एक बार एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे प्रियो, उस समय कोढ़ के व्यक्ति को अशुद्ध माना जाता था और वो समाज से बाहर रहता था। और जब कभी वो समाज के बीच में आया करता था तो उसे कहना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। कोई भी व्यक्ति कोढ़ के बीमारी को टच नहीं किया करता था, उसे छूता नहीं था और ना ही उसके पास जाया करते थे। जिस किसी घर में यदि कोई कोढ़ी हो गया तो उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाता था, गांव से बाहर कर दिया जाता था। और ये व्यक्ति एक बार यीशु मसीह के पास आया तो ये यीशु मसीह से दूर ही खड़ा रहा होगा और इसने दूर से ही यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, मुझे इस बीमारी से चंगा कर सकता है। वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है कि वो मुझे कोढ़ से चंगा कर सकता है। क्योंकि शायद उसने बहुत सारे चमत्कारों के बारे में सुना हो या फिर उसने लोगों के पास लोगों से सुना हो कि यीशु मसीह कोढ़ को भी चंगा करता है या फिर बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करता है। इसलिए वो ये जानकर कि यीशु मसीह के पास सामर्थ है, यीशु मसीह असंभव को संभव कर सकता है, यीशु मसीह हर बीमारी को चंगा कर सकता है, यीशु मसीह हर दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, इसलिए वो यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह से विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु चाहते हैं, यस, प्रभु चाहते हैं कि हर एक बीमार व्यक्ति उस बीमारी से छुटकारा पाए, हर एक व्यक्ति उन परेशानी से, उन समस्याओं से छुटकारा पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की दिल की इच्छा है कि हम एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत करें, हम स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, हम भले चंगे रहें और हम अपने जीवन में खुदा की आशीषों को देखें। ये खुदा की इच्छा है, परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भले चंगे रहें। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी से कहा कि मैं चाहता हूं, यस, मेरी इच्छा है कि मैं तुझे चंगा कर दूं। और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों को बढ़ाकर उसे छुआ और उससे कहा, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। हाँ मेरे प्रियो, उस समय कोई भी व्यक्ति कोढ़ियों को नहीं छुआ करते थे, वो समाज से दूर रहा करते थे। परंतु हम यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को छुआ। इस पर सब लोग अचंभा हो गए होंगे कि अरे, प्रभु यीशु मसीह ने तो उस कोढ़ी व्यक्ति को छू लिया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने समाज का डर नहीं रखा, समाज का किसी भी प्रकार का डर नहीं रखा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे चेले या फिर मेरे लोग भी मुझे भी बाहर निकाल दें। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं सोचा। प्रभु यीशु मसीह क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और उन्होंने उस कोढ़ी व्यक्ति को छुआ, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे छूने से ये चंगा हो जाएगा, ये कोढ़ भी चला जाएगा। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी व्यक्ति को छुआ, उसी समय उसका कोढ़ जाता रहा। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जाकर अपने आप को याजक को दिखा। प्रभु यीशु मसीह उस कोढ़ी व्यक्ति से प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं और जो प्रेम करता है वो गले लगाता है, वो छूता है। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह कह सकते थे कि तू चंगा हो जा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ ताकि ये संदेश समाज को पहुंचे, ताकि उसके देखने वाले लोग ये जान जाएं कि प्रभु इनसे भी प्रेम करता है, प्रभु की दृष्टि में कोई भी तुच्छ नहीं है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को छुआ होगा तो सारे लोग अचंभा करने लगे होंगे और उन्होंने जाना होगा इस बात को कि अरे, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर तो इन कोढ़ियों से भी प्यार करते हैं जिन्हें हमने समाज से बाहर कर रखा है। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर
परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस कोढ़ी व्यक्ति से कहा कि मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूं कि तू भला चंगा हो जा, उसी प्रकार प्रभु आज आपसे भी कहते हैं कि मैं चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है कि तू भला चंगा हो जा। हर एक बीमारी यीशु नासरी के नाम से आपके जीवन से चली जा, इन जीसस नेम। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप स्वस्थ और भले चंगे रहें, आप हर एक दुख बीमारी परेशानी से दूर रहें, आपका जीवन स्वस्थ हो, आपका जीवन भला चंगा हो, आपके परिवार में शांति हो, ये परमेश्वर चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। इसलिए आप निराश न होएं, आप परेशान न होएं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में चंगाई को देंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में खुशियों को देंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आशीषों को देंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार में शांति को देंगे। हाँ मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, ठीक इस कोढ़ी व्यक्ति की तरह जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं और प्रभु यीशु मसीह से आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस कोढ़ी व्यक्ति की प्रार्थनाओं को सुना, उसी प्रकार से प्रभु आपकी भी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इसे चंगा किया, उसी प्रकार प्रभु आपको भी चंगा करेंगे। फिर ये व्यक्ति उस कोढ़ में नहीं रहा, फिर ये व्यक्ति समाज से दूर नहीं रहा, फिर वो चंगा होकर समाज में रहने लगा, फिर सब लोग उससे प्यार करने लगे, फिर सब लोग उसे छूने लगे। हाँ मेरे प्रियो, इसी प्रकार का अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु आपके जीवन में करेगा। हो सकता है आपको बहुत सी बातें असंभव जान पड़ती हैं, परंतु आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर ने इस व्यक्ति को समाज में फिर से आदर सम्मान दिया, प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को फिर से समाज में स्थापित किया, प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को पूर्ण रूप से भला चंगा कर दिया, इसके जीवन को प्रभु ने खुशियों से भर दिया, इसके आंसुओं को प्रभु ने पोंछ डाला, इसके दुखों को प्रभु ने दूर कर डाला, इसकी उस दर्द को प्रभु यीशु मसीह ने दूर कर डाला। उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करने के लिए तैयार हैं, सामर्थ्य हैं, चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसा प्रभु करें, और वो करेंगे। उनका वचन सत्य है, वो आपके जीवन में ये सब करेंगे जब आप उससे प्रार्थना करेंगे और आप उससे लिपटे रहेंगे, उसके पीछे आप चलते रहेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में भी ठीक इसी प्रकार करेंगे। उस दर्द को, उस बीमारी को प्रभु आपके जीवन से दूर करेंगे, उन दुखों को प्रभु आनंद में बदल देंगे, आपके आंसुओं को प्रभु पोंछ डालेंगे, और आपको समाज में प्रभु दोगुना आदर देंगे। वो प्रेम जो आपने खो दिया था प्रभु आपको देंगे। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए आप बिल्कुल भी निराश न होएं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। हालांकि आप इस समय हो सकता है परेशानियों से होकर गुजर रहे हों, परंतु आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारी परेशानियों से हमें छुटकारा देता है, जो हमारे आंसुओं को पोंछता है, जो हमारे आंसुओं को पोंछता है, हमारे दुखों को आनंद में बदल देता है। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाकर, अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। ये यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति बढ़ाई और महिमा को करते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा करते, आपके नाम की प्रशंसा करते प्यारे प्रभु जी। आपका धन्यवाद पिता। जितने भी भाई बहन आज की सुबह में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं यीशु राजा, आप उनके जीवनों में आइए खुदा, और प्रार्थना करते प्रभु आपकी उपस्थिति, आपकी पाक उपस्थिति इन भाई बहनों के संग में आज के पूरे दिन भर में बनी रहे। होली स्पिरिट, आपका धन्यवाद कि आज के सुबह में, आज के पूरे दिन भर में गाइड करने के लिए आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमें और अधिकाई से आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ मौजूद हैं, सही कार्य को करने में आप हमारे साथ में मौजूद हैं। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आज की सुबह में चाहते परमेश्वर अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आप हम सब भाई बहनों को भर दीजिए प्रभु जी, अपने सामर्थ्य से आप हमें भर दीजिए, हमारे हृदयों को आप दृढ़ करें पिता परमेश्वर, और कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य को प्रभु आज के दिन में प्रभु हम सबको आप दीजिए प्रभु। धन्यवाद, हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। रात भर में मीठी और सुकून भरी नींद देकर मेरे अब्बा आज का नया सुबह, आज का नया दिन हम सबके जीवन में जोड़ा है प्रभु। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद प्रभु। आपकी दया, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी करुणा हम सब पर बनी रहे प्रभु। धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद यीशु मसीह, आज के सुंदर वचन के लिए मेरे अब्बा आपका धन्यवाद, जो आप हमें निरंतर अपने वचन के द्वारा उत्साहित कर रहे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जैसे तूने उस कोड़ी को पिता परमेश्वर प्रभु चंगा किया प्रभु जी, और पिता परमेश्वर तूने उस कोड़ की बीमारी से प्रभु से छुटकारा दिया प्रभु। सच में पिता आप चंगा करने वाले परमेश्वर है, आप प्रभु बीमारों की स्तुति लेने वाले परमेश्वर है। आप प्रभु चाहते हैं कि हम सब बीमारियों से छुटकारे को पाए, क्योंकि उसी बीमारी को प्रभु, उन्हीं बीमारियों के लिए प्रभु आपने अपनी पीठ पर कोड़े खाए प्रभु, ताकि हम सब चंगे हो जाए। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु जी, आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन प्रभु, आपके बेटे बेटियों के लिए खुदावन, जो आज के नाना प्रकार की बीमारियों में ग्रसित हैं पिता प्रभु, बहुत सारे दर्द और पीड़ाएं उनके जीवन में है प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं आपसे मांगती हूँ आज एक एक भाई बहनों की चंगाई के लिए खुदावन यीशु मसीह, आज कोई भी बीमारी इनके शरीर में ना रहे प्रभु। आज उन बीमारियों का आप अंत करें, उस दर्द का आप अंत करें परमेश्वर, परंतु आज के दिन में आप इन्हें स्वस्थ और भला चंगा रखें, और आगे चलकर ये आपके नाम की महिमा कर सके परमेश्वर। स्वस्थ और भले चंगे रहकर ये आपके नाम को ऊंचा कर सके प्रभु यीशु मसीह। जिस प्रकार आपने प्रभु उस कोढ़ी व्यक्ति को चंगा किया प्रभु, प्रभु सच में मेरे प्रभु आप चाहते हैं कि हम सब चंगे हो जाए। आप चाहते हैं ये भाई ये बहन जो इस समय प्रार्थना सुन रहे और बीमारी में है, आप चाहते हैं कि ये चंगे हो जाए। यस माय लॉर्ड, आज मैं आपसे दुआ करती हूँ, मैं मांगती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, सच में मेरे खुदावन हमारे मांगने के अनुसार आप हमें देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आज प्रभु यीशु मैं हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रभु आपसे मांगती हूँ पिता, कि आप इन्हें बीमारियों से छुड़ाइए प्रभु। आज आप इन्हें चंगा करें पिता, आज इन्हें छुटकारा दे प्रभु, वो छुटकारा वो चंगाई इनके जीवनों में आ जाए इसी वक्त। आज आप अपने सरों पर हाथ रखकर प्रार्थना करें, आज हम हर एक बीमारी के लिए प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर आज के दिन में आपको चंगा करेगा। आप विश्वास करें, अपने विश्वास को बढ़ाएं और अपने सरों पर हाथ रखें, अपने दर्द की जगह पर, बीमारियों की जगह पर आप अपने हाथों को रखें। लॉर्ड फादर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, कैंसर की बीमारी के लिए प्यारे परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु हम कहते प्रभु कि आप उस कैंसर की बीमारी को नष्ट करें मेरे खुदावन, जो इन भाई बहनों के शरीर में पाई जाती है। हम कहते हैं वो कैंसर की बीमारी हम तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, तुम निकल जाओ इनके शरीरों को छोड़कर, कैंसर नष्ट हो जाए यीशु के नाम से मेरे प्रभु। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हर प्रकार का कैंसर जिससे तेरे बेटे बेटियां ग्रसित हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी फर्स्ट स्टेज कैंसर, थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज कैंसर प्रभु यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु आपने छुआ पिता। प्यारे प्रभु जिन्हें पैरालाइज की बीमारी है यीशु के नाम से, वो पैरालाइज की बीमारी को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं मसीह यीशु के नाम से मेरे प्रभु जी। वो पैरालाइज की बीमारी इनके शरीर को छोड़कर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन्हें पिता परमेश्वर व्हाइट स्पॉट की बीमारी है, कोढ़ की बीमारी यीशु के नाम से निकल कर चली जाए प्रभु। आप उनकी स्किन को छू ले पिता और चंगा करे पिता। आप चाहते प्रभु इन्हें चंगा करना प्रभु। प्यारे खुदावन जिन्हें प्रभु प्यारे प्रभु टाइफाइड जॉन्डिस की बीमारी है पिता, और प्रभु यीशु के नाम से हम इन बीमारियों को कहते हैं निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। ये इसी वक्त यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए प्रभु। धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन्हें पाइल्स की, हार्निया की बीमारी है पिता, स्टोन की बीमारी है यीशु के नाम से, इन बीमारियों को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। आप अपने पेट पर हाथ रखें प्रभु, जिनके पेट में समस्या है प्रभु, पेट में बीमारी है प्रभु, कोई भी ऑर्गन है प्रभु जो कार्य करना बंद कर दिया है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद करते पिता प्रभु जी, हर एक कब्ज की बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से, हर एक सिस्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन भाई बहनों को प्रभु जी माइग्रेन की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु जिन्हें HIV की बीमारी यीशु के नाम से, HIV की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, TB की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, शुगर की, थायराइड, BP की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता आपने इन्हें छुआ और चंगा किया, इन बीमारियों से जो इनके शरीर में है उन्हें आपने नष्ट किया प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी मेरे खुदावन जिन्हें अल्सर की बीमारी है, ट्यूमर है पिता यीशु के नाम से, अल्सर और ट्यूमर नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। जिनके शरीरों में गांठें हैं, गिल्टियां हैं, रसोलियां हैं, वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जिन्हें स्किन एलर्जी है प्रभु, जिनके शरीर में दाग धब्बे हैं प्रभु, फोड़े फुंसियां हैं प्रभु जी यीशु के नाम से, हर एक चमड़ी के रोग, स्किन डिजीज नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो
भाई बहन बोल नहीं सकते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनकी जीभ को स्पर्श करें प्रभु, वो बोलने लगे यीशु के नाम से। जो देख नहीं सकते वो देखने लगे यीशु के नाम से, जो सुन नहीं सकते वो सुनने लगे यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, हर प्रकार की बीमारी निकलो यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने चंगा किया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हम जानते हैं कि प्रभु आपने इन भाई बहनों की सुधि ली, हम जानते हैं परमेश्वर कि आपने इन्हें चंगा कर दिया है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। और प्रभु जिस बीमारी से ये भाई बहन ग्रसित है प्रभु, यदि हम नहीं जानते प्रभु कि ये किस बीमारी से ग्रसित है, आप जानते हैं, आप उस बीमारी को नष्ट करें इन द नेम ऑफ जीसस। विशेषकर प्रभु इस महामारी को जो इस संसार में फैली हुई प्रभु तेरे लोगों के अंदर है, यीशु के नाम से उस बीमारी को, महामारी को नष्ट करते यीशु के नाम से। कोरोना वायरस के सिम्टम्स को हम डिस्ट्रॉय कर दे इन द नेम ऑफ जीसस। आजकल प्रभु जो वायरल चल रहा है प्रभु, सर्दी जुकाम बुखार, यीशु के नाम से वो वायरल नष्ट हो जाए। धन्यवाद करते परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हाथ पैरों का दर्द, हड्डियों का दर्द निकल कर चला जाए। धन्यवाद प्रभु, आज आपने हर एक बीमारी से, हर एक दर्द से अपने बेटे बेटियों को चंगाई दिया। आज की सुबह में प्रार्थना करते हैं, ये जिस भी काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं उन कामों को आप सफल करें। इनके संग में हुए दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से आप प्रोटेक्ट करें। और प्रभु जो भी योजना, जो भी प्लानिंग्स आज के दिनों में इनने बनाई है, इन भाई बहनों ने बनाई है, उन्हें आप सफल करें परमेश्वर। इनकी घटी कमियों को पूरा करें, इनकी जरूरतों को आज के दिन में पूरा करें प्रभु। हम हर एक जन को आपके लहू में ढांपते, आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं और कहते प्रभु आने जाने में आप इनकी रक्षा हिफाजत करें, इनके कामों को सफल करें। और कहते परमेश्वर जिन भाई बहनों ने पिता आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है, आप उनके परिवारों में, उनके जीवनों में अपरंपार आशीषें दे और अपने बेटे बेटियों को किसी भी वस्तु की घटी कमी ना होने दे। 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें, उनके खत्तों पर, कमाई पर आप आशीष और बरकत दे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, हम सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं। आज के दिन में प्रभु तेरी योजना तेरे बेटे बेटियों के जीवन में पूरी हो। हर एक पाप से, हर एक गलत कामों से, गलत संगति से आज आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक सबको प्रोटेक्ट करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।